शिवम, हाँ बोलो क्या। सबसे पहले क्या लिया आपने? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। तो जैसे आप साक्षी का ध्यान करते हैं, ये अपने लोगों पर चर्चा हो रही है अभी। तो जब साक्षी का ध्यान करते हैं तो सबसे पहले आपका शरीर स्वस्थ होता है। हाँ, फिर समृद्धि। तो शरीर स्वस्थ होगा तो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो आपका जब शरीर स्वस्थ होगा तो आपके ये सब आपके धीरे धीरे सब समृद्धि आएगी। क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मानसिक बल बढ़ेगा, शारीरिक बल बढ़ेगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, है ना। तो ये आपका फिर समृद्धियां। फिर उसके बाद फिर ये क्रोध मुक्त, अवसाद मुक्ति है और क्रोध मुक्ति है। हाँ, तो जब आपका शरीर स्वस्थ होगा और मानसिक शारीरिक बल बढ़ेगा तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जा पाएंगे। कभी भी किसी भी हालत में आपको कोई भी चीज दुनिया की माया डिप्रेस नहीं कर पाएगी आपको। हाँ, फिर क्रोध मुक्ति। हाँ, तो जब आप डिप्रेस नहीं होंगे, जब आप साक्षी में रहेंगे और जब आप अच्छे से तरह से मजबूत हो जाएंगे तो क्रोध, आप अपने अंदर जो क्रोध आएगा उसको आता देख लेंगे और क्रोध आप पे असर नहीं कर पाएगा, वो आके चला जाएगा। अगर आया तो भी, यूं तो आएगा भी नहीं। हाँ, अगला। हाँ, तो जहां क्रोध नहीं है तो वही व्यक्ति क्रोध से मुक्त हो सकता है। जिसमें धैर्य हो वही क्रोध से मुक्त हो सकता है। और काम और क्रोध दोनों पिता पुत्र हैं। काम का बेटा क्रोध है। अगर तुम पिता से बच गए तो पुत्र तुमको दबोच के खा जाता है। अगला बोलो। हाँ, तो संसार में वही आदमी मजबूत है और दृढ़ है जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो। आध्यात्मिक रूप से तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसको मालूम हो कि परमात्मा का मार्ग बिल्कुल ऐसा मार्ग है, यही सीधा मार्ग है। कहीं लोग उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। और क्रोधी ना हो, कामी ना हो और उसको किसी प्रकार का निराशा, अवसाद नहीं आती हो। हाँ, और वही समृद्ध है। हाँ, हाँ, निर्भीकता। हाँ, जब ये सब होगा ना तो फिर किसी का भय नहीं होगा। जैसे गीता के अभी छोटे अध्याय में भगवान ने कहा था, हमने बोला था कि निर्भीकता कब आती व्यक्ति में? जब वो आत्म स्वरूप का ज्ञान कर लेता है तो उसको फिर किसी का भय ही नहीं रहता है। हाँ, फिर आगे मानसिक बल। हाँ, तो उसका जो मन है पहले उसकी कमजोरी बना हुआ था, वही मन अब उसकी ताकत बन जाता है, मनस्वी हो जाता है, मन का मालिक हो जाता है, मन उसका उपकरण हो जाता है। पहले वो मन का उपकरण था, मन उसको बेवकूफ बना रहा था, लेकिन अब वो मन का उपयोग ठीक से करता है। और सच्चा प्रेम। हाँ, तो सच्चा प्रेम वही कर सकता है जो अंतःकरण से हटकर जीना सीख गया हो। जो अंतःकरण में जी सकता है उस आदमी के प्रेम का कोई भरोसा नहीं। अभी तो प्रेम कर रहा है, दो दूसरे क्षण वो तुमसे घृणा करने लगेगा। आगे श्रद्धा। हाँ, तो जहां सच्चा प्रेम होता है उसी सच्चे प्रेम की उत्तम अवस्था को श्रद्धा बोलते हैं। उसी सच्चे प्रेम की जो उत्तम अवस्था है उसको श्रद्धा बोलते हैं। हाँ, सत्व शुद्धि। हाँ, अब ये होने से क्या होता है कि जो अपने अंदर सत्व है, सत्व कौन है? सत्व, वह परमात्मा जो अपने अंदर आत्म रूप से मौजूद है, उस परमात्मा के ऊपर जो आवरण था वो आवरण धीरे धीरे भंग होने लग जाता है और अंदर एक शुद्धता, प्योरिटी उत्पन्न होती है। हाँ, प्रज्ञा उदय। हाँ, अब ये सत्व शुद्धि होने के बाद एक अंदर से ऑटो गवर्नेंस खड़ी होती है, इसको प्रज्ञा उदय बोलते हैं। वो आदमी अच्छी तरह से सुस्पष्ट तरीके से जानता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सारा सब कुछ उस ऑटोमाइजेशन हो जाता है उसका। वो प्रज्ञा उसकी अंदर से खड़ी हो जाती है। और बुद्धि नहीं, प्रज्ञा। हाँ, निर्विकल्प समाधि। हाँ, फिर वो व्यक्ति जो साक्षी के द्वारा और ध्यान में खड़ा हो जाता है, उस ध्यान अवस्था को जहां पर कि
पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, उसके अंदर कोई विकल्प और संकल्प नहीं रहते, उसको निर्विकल्प समाधि कहा गया है। वो ध्यान की परिपक्व अवस्था है। ज्ञान। इसके बाद निर्विकल्प समाधि में ठहरने के बाद वो अपने स्वरूप का बोध को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान हो जाता है उसको। हाँ, और आनंद। जैसे ही ज्ञान हुआ तो सच्चा आनंद प्राप्त होता है। अभी तक जो आनंद से वो परिचित था वो झूठा आनंद था, अब जैसे ही उसको ज्ञान हुआ वो सच्चा आनंद प्राप्त होता है। और परम बोध। और लंबे समय तक ज्ञान में खड़े रहने से और उसको जो उसकी जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में वह जाग जाता है और चेतन अचेतन अवचेतन तीनों तलों में वो जो है अपने आप को पृथक कर लेता है। ना तो उसके किसी जन्म के कर्म शेष रहते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि हो जाता है और परम बोध की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये संदेश अपने लोगों की पंखड़ियों में अपन लिख रहे हैं, ठीक है ना। और इन सब में मुख्य किसी की भूमिका है तो वो सतगुरु की है। इसलिए वेदांतानंद जी कह रहे थे कि सतगुरु उसमें शब्द आना चाहिए, लेकिन ठीक है आ जाए तो लिखो, नहीं तो ठीक है।